मैं आपसे माजरत कर रहा था, मुझे लाइल्म रहा इस बात से कि आप लोग यहाँ मौजूद होंगे। अब मैंने जितना सारा मीडिया की बहस देखी तो मैंने कहा कि ये आज तो मेरी कोई मीडिया से बात करने की नीयत नहीं थी। और बासूरत अच्छा है कि जब आदमी को आप अनप्रिपेयर्ड पकड़ लें ना, उससे अच्छा मौका आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। तो मैं अनप्रिपेयर्ड आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो मैं मोहम्मद हबीब इरफानी साहब का मशकूर हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि कल रात को बात तय हुई कि आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अहम लोग इस वक्त मुसलमान दुनिया की जो हालात है उसमें हमारे बुजुर्ग शयूख और उलमा इन सब से राब्ता ज़रूरी है। मैंने कल भी गाज़ा के एतबार से बात की थी कि इतना जुल्म और ज्यादती दुनिया के अंदर इंसानों ने खुद कम देखा होगा। कहानियां सुनी होगी कि चंगेज खान ऐसा था और हलाकू खान ऐसा था और हिटलर ने ये किया होगा, उसकी स्टिल तस्वीरें देखी होंगी। मगर गाजा एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर हमने खुद बच्चों को मरते देखा, बच्चों की कैफियत, औरतों की कैफियत। और ताज्जुब की बात यह है जनाब, यही हमारे आपस में इंसान ऐसे ही होते हैं कि इंसान के दिल पर असर नहीं करता। अगर ताज्जुब की आप चश्मा पहन लें, चाहे वह लोकल सियासत में पहन लें, चाहे वो रिश्तेदारों के हवाले से पहन लें, चाहे मजहब के एतबार से पहन लें, तो इंसानी जुल्म और ज्यादती आसानी से नजर नहीं आता। तो मैं कल नॉर्वे, स्पेन का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के मामले में हमने साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया कि वो एक बात लेकर उठा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये बात चली कि गाजा का जेनोसाइड बंद किया जाए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि लोकल मामलात के अंदर कल साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ कि साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाजत दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता। ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर से ही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था और मीडिया के पास भी यही चीजें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो। और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। जाहिर है जब टॉपिक्स एस्टैब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशा खाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका मेन फोकस असल चीजों से हटाया जाए। आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर है, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता। क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाए, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूँ, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM 1, PDM 2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM 1 को देखा। सारे काम जो चल रहे थे, सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीजों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुंचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई। और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके खिलाफ है कि कोई तहकीकात और एहतसाब करे। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू कर दो, कहते हैं अयूब खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूं कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ हूं
अयूब खान के जमाने में 2 गोलियां भी मैंने खाई हुई है, पुलिस की, गन्स की, ये गोलियां वो वाली नहीं। तो बड़ी पुरानी जस्तुजू है। 303 अफराद को निकाला गया, मैं बड़ा खुश जनाब, अब करप्शन खत्म हो जाएगा। 1200 लोगों को भुट्टो साहब ने निकाला, मैं बड़ा खुश गया, अब हो जाएगा। भुट्टो साहब के खिलाफ केस चला, इंसाफ नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं खुश था कि किसी को पूछा गया। मेरी बदनसीबी है कि फिर जनाब बड़े बड़े स्कैम, जनाब पनामा भी, यानी ये एवन फील्ड वगैरह, इसमें मैं खुश था कि कोई फैसला हो जाएगा। पनामा आ गया, उस पर खुश था। दुबई के मामला आ गए, इस पर मैं खुश था। मगर ये कि इस वक्त ये प्रायोरिटीज नहीं है। तो हुजूर वाला, ये 2 बातें मैंने की। मैं समझता हूँ कि साइफर केस का फैसला मुनासिब आया। और ये जो अब सिंबल का केस है, ये जो सीटों का केस है, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, बड़े गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी अक्सरियत एक लीडर से मोहब्बत करती है और वोट आता है। कोई मुल्क, आज आप मुझे बता दीजिए, कोई मुल्क ऐसा नहीं है। अगर आप बाइडेन की और ट्रंप की आप पॉपुलैरिटी देखें तो एक की 30% होगी, एक की 32% होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत है जो दुनिया में अनोखी है। और इस वक्त मैंडेट के अंदर गड़बड़ हुई, बड़ी ज्यादती है मेरे मुल्क के साथ। मेरे मुल्क के लोग भूखे, परेशान हाल, गैर तालीम याफ्ता, वो सब बीमार, उनका इलाज नहीं, रोजी नहीं, सारी रोजी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। तो लोकल दुबई जा रहे हैं, बाहर वालों को आप बुला रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं है यार, है ना, कोई आएगा ही नहीं। मगर अलबत्ता इन सारी चीजों के बावजूद मैं समझता हूं कि जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट एनकरेज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, हमारे गल्फ स्टेट्स, हमारे चाइना, हम सबको वेलकम करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमें कर्ज वर्ज नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए रोजी चाहिए। तो ये आज हम हाजिर हुए थे मुलाकात के लिए। ये अच्छा है कि आपसे भी मुलाकात होगी, अनप्लान्ड हुई मगर अच्छा है आपसे हो गई। तो अनप्रिपेयर्ड मैं आपके सामने बैठा हूँ। दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट क्वेश्चन। अगर आप फैसला करना चाहते हैं ना, तो क्या फैसला करेंगे यार? क्या है इशू साइफर केस का? क्या है? मेरी तो खुद आज समझ में नहीं आ रहा। 3 सेंटेंसेस हैं, दुनिया जानती है। मसला क्या है यार? क्या हुआ? वो कोर्ट ने सही फैसला किया कि रूल्स में कोई चीज लिखी है, रूल्स आर नॉट लॉ। मसला क्या है? मतलब इस पर बहस करते रहो, क्यों टाइम जाया करो? मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, अब इस पर टाइम जाया मत करो। कौम के और बहस कर लो, तो और चीजों पर कर लो। अगर हुकूमत बज़िद है कि इसी पर खेलना है, खेलने दो उनको यार। बच्चे हैं बेचारे, अपने हॉकी खेलते रहेंगे, हॉकी क्रिकेट खेलते रहेंगे, असल मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है, आपको लगता है कि मुज़ाकरात किए बगैर इमरान खान जेल से रिहाई पा सकते हैं? भाईजान, जो मुझे लगता था ना, अल्लाह मियां ने बता दिया कि जो तुम सोचते हो, जो लगता है, इस वक्त अल्लाह मियां के हाथ में सब कुछ है। तो किसी का लगना ना पूछें। मैं तो अब जो लोगों के पास जाता हूँ पूछते हैं अब क्या होगा, मैं कहता हूँ कोई नजूमी बुलाया तुमने? नजूमी से पूछ लो यार। देखो, जब इंसानों के दरमियान नहीं, इंसान कोई नफरत करने लगे ना, आप अपने खानदानों में देख लें, जब नफरतें घर कर जाती है ना, तो फिर जज्बात खेलते हैं। फिर ये होता है कि तुमने मुझे जलील कर दिया। अपनी अना मेरी इतनी ऊपर हो जाती है कि फिर मैं कहता हूं कि नहीं, हकीकत नहीं, ये विरासत का मामला मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे माँ बाप को जलील किया, तुमने मेरे माँ बाप को ये कहा। ये जज्बाती खेल होने लगता है। तो लिहाजा इस वक्त जज्बाती कैफियत है, और इंसान जब जज्बात में होता है तो गलतियां करता है। मेरे मुल्क के साथ गलतियां हो गई, बहुत गलतियां हो गई। मैं लोगों से इतने अरसे से कह रहा हूं कि गुस्सा छोड़ो यार। ये कैसा गुस्सा कि कौम को तबाह कर दो? कैसा गुस्सा यार? ये माफी अच्छा जी, मैं बड़ी अच्छी बात आपने की, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की कि जो मजलूम है, जो पिट रहा है, उसको कहो भाई और पिट लो थोड़े दिन यार, है ना। सारी कौम पिसी हुई है, और पिस लो भाई थोड़े दिन। ये बताएं कि जो इस वक्त आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, वो कह रहे हैं कि बागी चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी से बात करने को तैयार। मेरे पॉलिटिकल राइवल्स हैं कौन? जरा बता दो ना कौन है, क्योंकि फॉर्म 45 और इलेक्शंस के बाद से तो वो राइवल्स नहीं है ना। हाँ, तो शुरू ही गलत किया, सवाल सही कर लो।
अनप्रिपेयर्ड आया हूँ ना। आप बात मुकम्मल कर लो। हाँ जी। आपके राइवल्स का कहना ये है कि पानी चेयरमैन के इंसाफ किसी से बात करने को तैयार नहीं है, अगर हमसे बात करें तो कोई सियासी रास्ता निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। जब आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते या कोई कोशिश होती नहीं। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात, चौकीदार से कर लूं। चौकीदार अगर मालिक हो इस घर का, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे या दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए? जिसके पास आपको कहा करते थे कि आर्मी चीफ अब्बू जी हुआ करते हैं। मैंने कहा कभी कनी का नहीं, आपके कमर जवेद बाजवा को क्या कीजिए। अरे मैंने कभी नहीं कहा, तो आप मुझे पर आज क्या इशू है भाई? मैंने अब्बू सुना था, भुट्टो साहब ने कहा था, मैंने उसके बाद नहीं सुना। बहुत अच्छा। इस मुल्क में एहतसाब मुमकिन नहीं है। अब तो मैं आपने एमन फीड का राब्ता किया, आपके ही दौर में एक शुगर इंक्वायरी कमीशन बना था, जहांगीर तरीन को किसने क्लीन चिट दी? मेरा ख्याल है गलत दी यार। क्यों? देखो, अगर पहले गलती होती नहीं, आजकल सुने मेरे भाई, मैं आपकी मंतिक को चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कत्ल हो गया तो कोई आदमी बैठे कि यार नबी की औलाद ने आपस में कत्ल कर दिया था, हाबिल और काबिल में हो गया था। अच्छा, ये बहस नहीं होती। अगर पहले होता रहा, ये मेरा ही मुल्क रह गया यार अखाड़ा बनाने के लिए। मुझे एक बड़ी मशहूर कंपेयर कहीं मिली, उन्होंने कहा कि जी अब जो आपके साथ हुआ है हम चाहते हैं सबके साथ हो। तो मैंने कहा कि यार मेरे ही मुल्क का अखाड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ये बहस मुसलसल बहस चलती है जी आपके जमाने में ये हुआ था। अरे भाड़ में गया यार जो हुआ था, अब तो मत करो ना। ये बताया कि आप लोगों के मामलात चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान के साथ तरीके नजर आए हैं पाकिस्तान को लेकर, आप एक प्लेटफॉर्म पर मुश्तरका प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने देखा है मजबूत सीटों के देख के ठीक है ये सीटें जो है उनकी को नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ वो काम होती सहमत में हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के साथ भी कर रहे हैं। मौलाना के दोनों भी आगे पर आते हैं। जी, मौलाना साहब ने अच्छी बातें की हैं। ये कहा है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, हम उससे इत्तेफाक करते हैं। सुन लो मेरी बात, हम उससे इत्तेफाक करते हैं। और इस मामले के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ लॉ, कानून और ये मैंडेट की वापसी, जो हमारे साथ इस बात पर काम करे तो प्रायोरिटी हमारी ये है। अगर सड़क पर लोग मेरे 50,000 इकट्ठा हो जाएं और ये कहें कि जी मैंडेट चोरी हुआ था, मैं कहूंगा नहीं, तुमने पहले ये कहा था, तुमने पहले ये कहा था। जब एक बड़ा मकसद सामने हो तो मैंडेट बेनता सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंडेट है। उन्होंने कहा है, वो नहीं बता सकते। और उनकी रिहाई फिलहाल बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ ये बताइएगा, आपने मुज़ाकरात में बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इस पे कोई डाउट नहीं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर नतीजा नहीं निकल रहा। ये वो इम्तिहान है जिसमें बच्चा मुसलसल पेपर लिखते चला जा रहा है ना, इम्तिहान ही नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इस बात से डरती है कि जो आपने जनरल बाजवा के साथ इमरान खान ने कर दी है, कल को बाहर निकल के हमारे साथ रहो, ये गारंटी? अच्छा, आपको उसने कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने? नहीं कहा ना। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडिया के जरिए मैं बात करता रहूंगा एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के जरिए बात करती रहेगी तो बात होगी कोई? अच्छा, 2 साल 3 साल हो गए मीडिया के जरिए बात हो रही है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, तो ऐसे बातचीत आपने पढ़ी है? रहमान कमीशन रिपोर्ट मुशर्रफ दौर में इंडिया से पब्लिश हुई है और उस वक्त मुशर्रफ रजीम ये कहती थी कि ये नवाज शरीफ ने पब्लिश कराई है। उस टाइम जब ये पब्लिश हुई, आपका मुझसे सवाल बताइए, नवाज शरीफ अपना जवाब देंगे। सवाल आगे सवाल ही ला रहा हूं। अब आपने भी उसको स्टैंड लिया है? क्या? नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट पाकिस्तान की है। पढ़नी चाहिए और नहीं बेटा, रिपोर्ट पाकिस्तान की है ना, अमेरिका की तो नहीं है। आपके जज ने बनाई थी, रिस्पेक्टेबल चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ जस्टिस
फेडरल शरीयत कोर्ट है आज जस्टिस हमीदुर रहमान, रेस्पेक्टेबल आदमी है। आप पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी रिपोर्ट डिनाई नहीं की। मतलब आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए उसको, बताइए ना। अगर आप चाहते हैं पढ़ा ना जाए, कोई ना कोई पार्टी कहे भाई मत पढ़ा करो। ये खातून खवातीन से आजकल आप बहुत सख्त बयान दे रहे हैं, आपकी कोई डील हो गई है या इस बात का डर नहीं रहा? मेरी डील अल्लाह मियाँ के साथ है, अल्लाह का एहसान है, बस वही का जवाब है। ये बताएं, आज आप काफी गुस्से में हैं, लेकिन आप खुद बताएं कि आपके पास कौन सा आला दीन का चिराग है, आला दीन का, आप किस तरह मसाइल हल करेंगे? आपके पास क्या नहीं, देखो मसाइल बड़े मुश्किल है। 2-3 साल में एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जहां गुल्लू भट्ट जैसे और ग्रेजुएट करके लाखों, है ना। अब उस एकेडमी से जो ग्रेजुएट हुए उनको भी ठीक करना और पुराने गुल्लू भट्टों को ठीक करना बड़ा मुश्किल काम हो गया ना। अच्छा, एक ग्रेजुएशन एकेडमी बनी जिसमें भाई जो लूट मार कर सकते हो लूट मार कर लो, चाहे गंदम में करना है चाहे जिसमें करना है। तो जो मामला पहले थे वो भी बढ़ गए। अच्छा, कोई अलादीन का चिराग नहीं। दयानतदारी, सुन लो, दयानतदारी और इंसाफ से कोशिश करें, अल्लाह बरकत डालेगा। यार आप लोग इतने बहादुर लोग हैं। कोविड में उलमा मशाइख का मैं मशकूर हूं कि हमने मस्जिदें खोली रखी। इमरान खान का पैगाम यही था कि डॉक्टर साहब मस्जिदें खोले। लोगों ने ताने दिए कि यार हरमैन शरीफैन बंद है, मस्जिदें यहाँ खोल रहे हो। वो हमदर्द उसने कहा कि लोग मरेंगे, है ना, मस्जिदें खुली रखो, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ने यू वर द 3rd बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखो तो सही ना कहीं चीजों को हैंडल किया। तो ऐसे ही अल्लाह बरकत डालेगा इंसाफ के साथ। काम आसान नहीं है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चों को स्कूलों में वापस लाना, 50,000 स्कूल बनने हैं उनके लिए। 50,000 स्कूल पंजाब ने पार्टीशन से लेकर आज तक बनाए। अभी सब ये बताया कि आप कह रहे हैं कि 2 साल से सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है और आप भी कामयाब हुए। क्या आपके बिल्कुल ब्लैक में नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद से, मैं कोशिश क्यों करूंगा अगर ब्लैक नजर आए।